तो इसलिए रूहानी शख्स वो है जो आजमाइशों पे गालिब आ जाता है, जो आजमाइश को कंट्रोल कर सकता है। वो शख्स रूहानी है, वो शख्स खुदा का बंदा है, वो शख्स खुदा की बंदी है। और मुझे और आपको इसके लिए तैयार होते चले जाना है। इसलिए खुदा जब मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आजमाइश आने देता है, उसका मकसद ये होता है, वो आपको प्रमोट करना चाहता है, वो आपको अगले रूहानी लेवल में दाखिल करना चाहता है, बशर्ते कि आप राजी हो जाएं। अगर आप राजी ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, खुदा भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे और आपको खुदा से बरकत लेने के लिए राजी होना पड़ता है, मुझे राजी होना पड़ता है। अगर आप राजी हैं तो आप चर्च आए, जो नहीं है वो नहीं आए। हर काम के लिए मुझे और आपको राजी होना पड़ेगा, फिर हम खुदा में, उसके कलाम में और उसकी समझ में ग्रो कर सकेंगे। मुझे और आपको अपना चेक करते रहना चाहिए, अपना एहतसाब करते रहना चाहिए, अपना अहाता करते रहना चाहिए। हमें अपनी बॉर्डर लाइंस का पता होना चाहिए, हम कहां तक जा सकते हैं और कहां पे हमारी हद, हमारी लाइन खत्म हो जाती है। वो डेड एंड है हमारे लिए, और वो जगह है जहां पे कलाम में लिखा है कि गुनाह के एतबार से क्या करो, गुनाह के एतबार से मुर्दा। वहां पे जाके हम मुर्दा हो जाते हैं। और मुर्दा शख्स की क्या बात है? मुर्दा शख्स जो होता है ना, उसको चाहे चपेड़ मारे, गाली दे, ठुड्डा मारे, मुंह पे मुक्का मारे, व्हाट्सएप कुछ भी करे, वो आगे से कोई रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मुर्दा है। और हमें जो मसीह के फॉलोअर हैं, हमें खुदावन ने क्या कहा है कि अपनी क्या उठाओ, अपनी खुदी को उठाओ, खुदी को उठाना है। नो, अपनी स्लीव को उठा के मेरे पीछे चलो। और स्लीव को उठा के खुदावन कहाँ गया था? किसी 5 स्टार होटल में? नो, कोई कैलवरी जहां पे उसने अपना आप मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। ये मेरा और आपका रास्ता है। हमने स्लीव को उठाना है और स्लीव को उठा के मसीह को फॉलो करना है। और वो रास्ता कैलवरी पे खत्म होता है, जहां पे मुझे और आपको गुनाह के एतबार से मुर्दा जिंदगी बसर करने के लिए खुदावन ने दावत दी है। और अगर हम कलीसिया के मेंबर हैं, चर्च के मेंबर हैं, तो बेसिकली वी आर अनाउंसिंग, हम ये कह रहे हैं कि हम गुनाह के एतबार से मुर्दा हैं। और जब कोई मामला आता है विद इन चर्च, अ वेरी लिटिल थिंग्स, और फिर हम खड़े हो जाते हैं, कहता है क्लोजो मैं दसना था, वो कैसे सकता है, आपने ये बात मुझे कह दी। आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, आई डोंट वांट टू टेल दीज थिंग्स, बट दे आर जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम मी। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे और आपको मसीह में मजबूत मसीही जिंदगी गुजारना सीखना है। अगर मैंने और आपने अपने आप को चेक करना है, तो उसके लिए बड़ा आसान फार्मूला है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत आसान बात है कि कौन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। याद रखिए कि जब गुनाह आपकी जिंदगी में आएगा, तो वो आपको खुदा से दूर लेके जाएगा, और जब खुदा आपकी जिंदगी में आएगा, तो गुनाह को आपसे दूर लेके जाएगा। तो अगर आप खुदा से दूर हो रहे हैं, तो गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर है। अगर हम गुनाह से दूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है खुदा हमारी जिंदगी के अंदर। वेरी सिंपल। मैं आज सुबह चर्च में बता रहा था कि किसी जवान ने मेरे से पूछा कि पादी साहब फलां काम मैं कर लूं, ये ठीक है बाइबल के मुताबिक? तो मैंने कहा कि कितनी दफा पूछने आओगे? तो कहता कि अच्छा कोई ऐसा ही फार्मूला बता दें। मैं कहा मेरे पास तो सिंपल फार्मूले होते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में, जवानी में खुदावंद के लोग बैठे हैं, जैसे उस्तादों से सीखे हैं। आप इन्हें जो चीज़ आप सीखते हैं ना, आज आप एक ही चीज़ ले जाए, इट्स एनफ। वो बड़े लंबे चौड़े लेक्चर याद ना होते हैं, ना ही करने की जरूरत होती है। एक चीज़ ले जाए, उसे याद रखें, बस दैट्स ऑल। तो अगर आप एक भी चीज़ नहीं लेके गए और लोग आते हैं कहते हैं जी बहुत अच्छा पैगाम था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक चीज़ अपने साथ ले जाए। तो मैंने उस जवान को कहा कि हर वो काम, हर वो एक्शन,
جو آپ چرچ میں کر سکتے ہیں, خدا کی حضوری میں کر سکتے ہیں, وہ آپ باہر جہاں مرضی کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور باہر جو بھی آپ کر رہے ہیں, آپ سوچیں کہ میں وہ کلیسیا میں نہیں کر سکتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کہیں بھی نہیں کر سکتے.